चाहे जो भी हो जाए, हमें रावण को रोकना होगा। महादेव, रावण की पुकार अनिष्ट की चित्कार है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस दुविधा का समाधान बताइए। देवी, आपकी चिंता का आभास मुझे है, किंतु चिंता? ये चिंता नहीं है महादेव, वेदना है। अत्यंत पीड़ादायक है। कृपया लंका जाके मेरी पीड़ा को और मत बढ़ाइए। रावण को रिक्त हाथ लौटने दीजिए। इस समस्या का समाधान निकालिए। मेरी दुविधा का अंत कीजिए महादेव। महादेव, इस रावण को ना कह दीजिए, कृपा कर ना कह दीजिए महादेव। संसार के विषय में सोचिए प्रभु। महादेव, यदि आपके पग लंका में पड़े तो लंका अभेद हो जाएगी और रावण अजय और अन्याय और अधर्म होगा, घोर अनिष्ट होगा प्रभु, घोर अनिष्ट। नहीं देवराज, यह नियति और न्याय संगत होगा, क्योंकि कर्म और क्रम का दृष्टिकोण आपकी दृष्टि से भिन्न है। स्मरण कीजिए, जब आप बंदी बने तो आपको बचाने के लिए कौन आया? आप आए थे महादेव। तो जब इंद्रजीत ने आपका वध करना चाहा, तब यदि देवों के देव महादेव का कर्म यह था कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो अब इस क्षण में मेरा कर्तव्य देवी पार्वती के वचन को पूर्ण करना है, पूर्ण करना है, पूर्ण करना है। इसलिए मैं केवल धर्म का साथ दूंगा, नियति के निर्धारित मार्ग पर चलूंगा। कर्म की गणना कभी अनुचित नहीं होती। विलंब अवश्य हो सकता है, परंतु जो कर्म किया है, जो बीज बोया है, फल केवल उसी का प्राप्त होगा। अंत में महत्व केवल कर्म और उसका परिणाम ही रखता है। और यह रावण के कर्मों का फल है कि मैं उसके साथ आत्मलिंग के रूप में लंका जाऊं, लंका जाऊं, लंका जाऊं। परंतु इसके आगे जो भी होगा वो केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्धारित करेगा रावण। भोर से कुछ भी नहीं खाया है आपने, कुछ तो खा लीजिए गणेश जी। भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। चलिए मुंह खोलिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। गणेश, मुझे मनाने आए ना? नहीं,
मैं नहीं मानूंगा। आपने इतना घोर अन्याय कैसे किया? एक क्षण के लिए भी मेरे विषय में नहीं सोचा, माता की सुध नहीं ली, कैलाश की चिंता नहीं की। नहीं मानूंगा आपकी बात। आनंद आ गया। कितना स्वादिष्ट मोदक है। तुम नहीं खाओगे गणेश? स्वादिष्ट तो होंगे ही, माता ने जो बनाए हैं। किंतु आप मुझे भटकाइए मत। मैं ना आज आपकी बात मानूंगा, ना आपके हाथ से मोदक खाऊंगा। अरे मुख तो देखो अपना, किसी मूर्ख वानर की भांति आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। वानर, बिल्कुल वानर लग रहे हो तुम, और वो भी एक मूर्ख रोंदू वानर। बस रावण बस। अब एक और शब्द नहीं। शिव शक्ति को विवश कर, एक षड्यंत्र रचकर अपने पूर्ण हो चुकी हट के मद में चूर हो गए हो तुम। मैं पशु हूं इसलिए बार बार मुझे अपमानित करते हो ना तुम। तो सुनो रावण, सुनो। जिस वानर की तुमने मुझे उपाधि दी है, मैं उस वानर का अपमान कदापि नहीं होने दूंगा। मैं महादेव का परम भक्त नंदी आज तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं, श्राप देता हूं कि एक वानर ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। सबसे पहले वो तुम्हारे अहंकार को नष्ट करेगा, उसके पश्चात तुम्हें और तुम्हारी उस लंका को, और अंत में इस लंकापति रावण का सर्वनाश करेगा, सर्वनाश करेगा, सर्वनाश करेगा। केवल और केवल एक वानर। जहां शिव बसते हैं वहां नाश नहीं, केवल आरंभ होता है। और अब अपने महादेव को लंका में बसाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। माता, आपकी आंखों से बहते इन अश्रुओं की सौगंध मैं पिताश्री को लंका तक नहीं पहुंचने दूंगा। नियति ने अपना निर्णय ले लिया, अब बारी इस पुत्र के कर्तव्य की है। माता, मैं आपका दुख मिटा कर रहूंगा। मैं पिताश्री को पुनः कैलाश लाकर रहूंगा। यदि शिव को पुनः शक्ति के पास नहीं लाया तो मैं शिव शक्ति की संतान नहीं, तो मैं शिव शक्ति की संतान नहीं, तो मैं शिव शक्ति की संतान नहीं।
माता के अश्रु पुत्र की व्यथा भी है और व्यर्थता भी, किंतु इस क्षण ये अश्रु बिंदु मेरे लिए आदेश है, अनुप्रेरणा है, और ये पुत्र अपनी माता के अन्न के आदेश का पालन करेगा। मेरे रहते रावण महादेव को लंका नहीं ले जाएगा। यदि आपकी नियति ये अश्रुधारा है माता, तो मैं नियति को बदलूंगा। नियति तो अपना चक्र चला चुकी है पुत्र। मेरे वचन के बंधन में बंधकर तुम्हारे पिताश्री को कैलाश छोड़ना पड़ा। शक्ति को अपने शिव से वियोग का दंश सहना पड़ा। अंततः रावण मेरे शिव को अपने साथ ले ही गया। अब न जाने क्या देखना शेष है। रावण शिव को कैलाश से ले जा सकता है, किंतु महाकाल को लंका का बंदी नहीं बना सकता। आत्मलिंग रूप में ही सही है तो वो महादेव ही। उनका भार संभालना कोई सरल कार्य नहीं है, और रावण के शीश पर तो पहले ही इतना भार है। उसके अहंकार का आज रावण की अधीरता ही उसके सबसे बड़ी शत्रु बनेगी। क्या कहना चाह रहे हो तुम पुत्र? होगा माता, अवश्य होगा। हम प्रथम पूज्य गणेश जी के कथन को सार्थक करेंगे, गणेश जी का साथ देंगे। रावण हमारे महादेव को लंका नहीं ले जा पाएगा। असंभव। जिसके पास महादेव है उसकी हार संभव नहीं। वो तो बिना लड़े ही अजय है। हमें हर असंभव को संभव करना होगा, चाहे जो भी हो जाए। हमें रावण को रोकना होगा। लगता है सभी देव महादेव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे मूर्ख नहीं जानते कि रावण के पास महाकाल है, और जिनके पास महाकाल होते हैं उन्हें ना तो काल का कोई भय होता है और ना ही पराजय की कोई चिंता। हाँ? हर हर महादेव।